दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन ने न जाने कितने ही केसेस को सुलझाया, लेकिन एक केस ऐसा था जिसे वो खुद अपनी जिंदगी का सबसे सबसे खतरनाक अनुभव मानते थे। तो चलिए आज इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले की तह तक चलते हैं। अक्सर कुछ घर बाहर से कितने नॉर्मल दिखते हैं, है ना? बिल्कुल आम से। लेकिन कभी सोचा है कि उनकी दीवारों के पीछे क्या कुछ छुपा हो सकता है? ऐसे राज जो हमारी सोच से भी कई ज्यादा भयानक हों। तो कहानी शुरू होती है डोनोवन परिवार से। एक नया घर, नई उम्मीदें, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पर उनकी जो 19 साल की बेटी थी पैटी, उसके लिए ये सब कुछ नयापन एक किस्म का अकेलापन बन गया था। अब अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए पैटी ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने अनजाने में ही एक बहुत ही भयानक दुनिया का दरवाजा खोल दिया। उसने सोचा चलो एक दोस्त ढूंढते हैं, और इसके लिए उसने सहारा लिया एक वीजा बोर्ड का। तो पैटी ने बोर्ड से पूछा, क्या यहाँ कोई है? और प्लैंचेट तेजी से हाँ की तरफ बढ़ा। उसके बाद उसने वो सवाल किया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जवाब सिर्फ हाँ में नहीं आया। प्लैंचेट ने एक एक करके लेटर्स जोड़े, BOYFIEND, बॉयफ्रेंड। पैटी को तो जैसे विश्वास ही हो गया कि उसे अपनी ही उम्र के एक लड़के की आत्मा मिल गई है जो उसका सिर्फ दोस्त नहीं, कुछ और बनना चाहता है। और फिर वो आत्मा, वो एंटिटी पैटी की इतनी तारीफें करने लगी, उसे बताने लगी कि वो कितनी सुंदर है, कितनी स्पेशल है। धीरे धीरे पैटी उस अनजानी शक्ति से इमोशनली कनेक्ट हो गई। उसे सच में अपना बॉयफ्रेंड मानने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन पैटी ने जिद की। उसने उस आत्मा से कहा कि वो सामने आए। और बस यही वो पल था जहां से डोनोवन परिवार की जिंदगी एक बुरा सपना बन गई। घर में अजीब, भयानक, अनहोनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो दीवारों के अंदर से अजीब दस्तकें आने लगी, खासकर रात में। फिर दीवार पे लगी तस्वीरें अपने आप गिरने लगी, टूटने लगीं। रातों रात दीवारों पर खरोच के निशान आ जाते थे। और फिर पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे जैसे कुछ सड़ रहा हो। इसने तो परिवार का जीना ही मुश्किल कर दिया था। और फिर वो हुआ जिसने पूरे परिवार को दहला कर रख दिया। घर के हर नल से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड बहने लगा। सोचकर देखिए। उन्होंने प्लम्बर को बुलाया। उसने कहा, अरे ये तो पुराने पाइप का जंग है। लेकिन ये डरावना मंजर बार बार होने लगा। अब परिवार को समझ आ गया था कि ये कोई जंग नहीं है। अब तक जो कुछ हो रहा था वो अजीब आवाजें थीं, बदबू थी, चीजें गिर रही थीं। लेकिन अब ये सब एक हिंसक, एक वायलेंट हमले में बदलने वाला था। वो अनदेखी शक्ति अब एक जानलेवा खतरा बनने जा रही थी। 31 मार्च 1974 की रात उस शैतानी शक्ति ने अपना असली रूप दिखाया। परिवार आराम से टीवी देख रहा था कि अचानक लाइटें जोर जोर से फ्लिकर करने लगीं और टीवी बंद हो गया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक विशाल भारी भरकम जैसर हवा में उठकर घूमने लगा। देखते ही देखते कमरे की कुर्सियां, तस्वीरें, सब कुछ हवा में तैरने लगा और पूरे घर में एक भयानक गुर्राने की आवाज गूंजने लगी। और ये कोई हल्का फुल्का ड्रेसर नहीं था। इसका वजन लगभग 100 किलो था। मतलब किसी इंसान के बस की तो बात ही नहीं थी इसे हिलाना, उठाना तो दूर की बात है। लेकिन उस अनदेखी ताकत ने उसे खिलौने की तरह हवा में घुमा दिया। जाहिर है परिवार इतना डर गया कि वो घर छोड़कर भाग गए। उन्होंने एक होटल में पनाह ली, पर वो शैतानी साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। होटल में भी वही सब डरावनी चीजें होने लगी और नतीजा, उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। अब जब हर रास्ता बंद हो चुका था तो डोनोवन परिवार ने अपनी आखिरी उम्मीद का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कांटेक्ट किया एड और लोरेन वॉरेन को। घर में कदम रखते ही लॉरेन वॉरेन को एक भयानक, एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उनके पहले शब्द थे, यहाँ का माहौल दम घोटने वाला है। ये साफ संकेत था कि यहाँ कोई बहुत शक्तिशाली बुरी चीज मौजूद है। वॉरेन्स की इन्वेस्टिगेशन ने ऐसे ऐसे सच सामने लाए जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। एड ने दीवार पर नॉक किया तो अंदर से 2 बार नॉक करके जवाब आया। लोरेन को एक बड़ा सा काला साया दिखा जिसकी आंखें लाल थीं और उस साये ने उनकी सारी एनर्जी जैसे खींच ली।
जब भी वो प्रार्थना करते तो ये नॉक करना और बढ़ जाता, मोमबत्तियां बुझ जाती थीं। और हद तो तब हो गई जब मिसेस डॉनोवन पर एक अनदेखी ताकत ने सीधा हमला कर दिया। उनके सीने पर खरोंचें आ गईं। वॉरेन्स को समझने में देर नहीं लगी। ये कोई आम भटकती हुई आत्मा का मामला नहीं था। ये था एक इन्फेस्टेशन, मतलब एक ऐसी शैतानी शक्ति जो घर से नहीं बल्कि सीधे उस परिवार के लोगों से जुड़ी हुई थी, और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, उन्हें बर्बाद करना। लॉरेन ये जानती थी, इतनी शक्तिशाली बुरी ताकत अपने आप नहीं आती, उसे बुलाया जाता है, उसे आमंत्रित किया जाता है। जब परिवार पर प्रेशर बढ़ा तो आखिरकार पैटी ने रोते हुए वो राज खोल दिया जिसने इस पूरी मुसीबत को दावत दी थी। हाँ, वो ओइजा बोर्ड। तो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी। पैटी से बात करने वाला कोई मासूम लड़का नहीं था, बल्कि एक खतरनाक दानव था, एक डीमन। और इस शैतानी शक्ति से छुटकारा पाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एग्जॉर्सिज्म। जैसे ही पादरी ने अनुष्ठान शुरू किया, वो घर एक जंग के मैदान में बदल गया। कमरे का टेम्परेचर एकदम से गिर गया, दीवारों में कंपन होने लगे, खिड़कियां टूट गई। फिर वो काला साया सबके सामने आ गया। अचानक पैटी हवा में उड़ गई, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। डीमन ने उस पर कब्जा कर लिया था, और फिर एक भयंकर चीख के साथ वो शक्ति जोर से बाहर निकली और पैटी को 5 फीट दूर एक दीवार पर दे मारा। वो बेहोश हो गई, और उसके बाद एकदम मौत जैसा सन्नाटा। सारी आवाजें बंद, घर शांत हो गया, नलों से साफ पानी बहने लगा। जब पेटी को होश आया तो वो बिल्कुल पहले जैसी थी, नॉर्मल। एग्जॉर्सिज्म ने उस शैतानी साये को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। डॉनोवन परिवार की यह कहानी एक चेतावनी है कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि अनजाने में ही सही हम अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं